प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत है। परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें आशीष दिया है ताकि परमेश्वर की वचन की हम प्रशंसा करें, पवित्र वचन को ऊपर उठाए। सारे महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह को मिले, परमपिता परमेश्वर को मिले, पवित्र आत्मा को मिले। मसीह में प्रियो संत भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपको हम स्वागत करते हैं। लगातार प्रभु के वचन को आप सीख रहे, जान रहे और प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। आपसे एक ही विनती है, निवेदन है, इस आशीष को आप अपने तक सीमित ना रखें। आपको करना क्या है, इस वचन को सुनकर दूसरे को भी आशीष का कारण बने। ये वचन दूसरे को भी पहुंचाए ताकि वो भी बचाया जाए, वो भी सच्चाई को जाने और आजाद हो जाए। इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है, और ऐसे अगर आप करते हैं परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ये आपका ड्यूटीज है ताकि प्रभु के वचन लोगों तक पहुंचाए। प्रभु के संत पास्टर थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें, गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको शक्ति सामर्थ्य दे ताकि इस सेवकाई को घर घर पहुंचाए, ताकि लोग अनंत जीवन पाए और प्रभु के नाम की स्तुति करें। मैं यहाँ पर मन की बात बताने के लिए खड़ा नहीं हूँ, परंपरा की बातों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ। ना तो मैं अपनी विचारों को आपके सामने रखना चाहूँगा। हम परमेश्वर की वचन को खोदेंगे, उनमें से निकालेंगे जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। सबसे पहले आज हम निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसकी 3 अध्याय। आज का जो विषय है जस्टिफिकेशन बाय फेथ। विश्वास के जरिए आपको न्याय मिलता है। तो यहाँ पर पौलुस गलातियों की लोगों के लिए कुछ विषय को बता रहे हैं। इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ निकल सकते हैं। हे निर्बुद्धियों गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तो यहाँ पौलुस का जो विवरण है, पौलुस का जो चर्चा पौलुस यहाँ पर कर रहा है, जैसे एक चित्र अंकन, एक चित्रकार अपने सोचों को किस रीति से अपने कारीगरी के जरिए, अपने स्किल के जरिए उस तमाम उनकी सोचों को उस चित्र में लिखते हैं और उसको ड्राइंग करते, चित्रांकन करते हैं, वही यहाँ पर पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कह रहा है? हे निर्बुद्धि। शुरुआत कैसे कर रहा है? निर्बुद्धि। क्यों यहाँ पर पौलुस गलातियों की कलीसिया को निर्बुद्धि कह रहे हैं? वजह क्या है? क्या रीजन है? क्या सच्चाई है निर्बुद्धि कहने का? आगे जाके वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रियो, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास की समाचार से पाया? यहाँ पर पौलुस 2 विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक है कानून, एक है विश्वास। Paul is trying to ask them
how you received the grace through the laws or by grace or by faith. पौलुस कहते हैं तुमने जो ग्रहण किया है, तुमने केवल ये मैं जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को, कामों को, जो आत्मिक बातें हैं, पौलुस शुरू कैसे किया है? आत्मिक रीति से. they were under the laws, under the rudiments of the world, under the course of this world, and Paul treat them, present the gospel, and deliver them from the darkness to marvelous light through the spiritual aspect. So Paul is asking question to them. पौलुस यहाँ पर उनके विषय में सवाल खड़ा कर रहा है. तुमने जो आत्मिकता को ग्रहण किया है, क्या कामों के जरिए किया है या विश्वास के जरिए किया है? The spirituality you received, how you receive it? Through your works or by the faith? पॉल यहां पूछना चाहता गलतियों के लोगों को, आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आप शारीरिक रीति पर अंत करोगे? अगेन पॉल आस्क्स क्वेश्चन. यू बिगिन विथ ए आत्मिकता से आपने शुरू कर किया और परंतु कर्मों के जरिए आप समाप्त कर रहे हैं. दैट इज द बिग डील टुडे. आज ये सबसे बड़ी जो बात है यह. देयर आर मेनी पीपुल दे बिगिंस टू विथ स्पिरिचुअलिटी. आत्मिकता में शुरू करते कर्म पे आते हैं. आप कर्म नहीं करेंगे तो ये आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है. अदर डे जब प्रभु की वचन की प्रशंसा मैं कर रहा था और प्रभु की वचन की एक्सप्लेन कर रहा था, उसका विवरण कर रहा था, उसके विषय में मैं बता रहा था, तो एक ने कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह को आपके अंदर बुलाना पड़ेगा, तब जाके आपको आशीष मिलेंगे. मैं बोलता क्यों? पहले आप विश्वास करो. द पर्सन, आप जब सुसमाचार बताते हैं, कोई अगर उस पे सुनने के बाद विश्वास करते हैं, वो डिलीवर हो जाते, वो छुटकारा उसको मिलता है. इमिटेशन के जरिए नहीं है. दैट इज द नेक्स्ट प्रोसेस. फर्स्ट कम फर्स्ट. पहला जो है, पहली बातों को करो. क्योंकि रेवोल्यूशन में 2:10 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरे आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेंगे, मैं उसके अंदर आऊंगा. That is the invitation God is giving under the laws, कानून के आधार पर. परंतु सबसे पहला काम क्या करना है आपको? अभी विश्वास करना है. अब विश्वास नहीं करके आप कैसे यीशु मसीह को अंदर बुला सकते हैं? जब आप विश्वास करते, यही तो प्रॉब्लम है यहां पर. पौलुस इस बात को ही वर्णन कर रहे गलतियों के लोगों को. कह रहे तुमने आत्मिकता से शुरू करके कर्मों में पहुंच गया. तुम तमाम प्रकार की उस बातों के पीछे चलने लगे जो वचन में नहीं है. आगे चलते, आगे बढ़ते. क्या तुम इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? क्या कहते हैं? तुम इतने सारे तकलीफ और परेशानी और मुसीबतों से चले, ये सब व्यर्थ हो गया? पौलुस कहते हैं ऐसा नहीं है. तुमने आत्मिकता में शुरू करके कर्मों में तुम अपने कामों को अंजाम दे रहा है, फिर इतना दुख तुमने क्यों उठाया? दोनों एक दूसरे के विपरीत है. आत्मिकता, कर्म, विश्वास, एक तरफ कर्म है, एक तरफ विश्वास है, दोनों एक नहीं है. इसलिए पौलुस कहते हैं तुम कितना मूर्ख हो. क्यों पौलुस यहां पर कह रहा है तुम मूर्ख हो? मूर्ख, गलती हो. तुमने किसने बोला है? तुमने किसने भरमाया है?
सच्चाई को जानने के बाद तुम फिर से एक बार जो है कर्म के आधार पर अपने कामों को शुरू कर रहे हैं। 5 आयत, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ के काम करता, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? जो परमेश्वर ने तुम्हें जो आत्मिक बातों दिया है, 5 आयत को इंग्लिश में लिखता है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा आपके लिए तो थोड़ा सा आपको समझ में गए। He therefore that the minister to you the spirit capital S and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of your faith? क्या विश्वास की सुनने से या कर्मों के जरिए तुमने ये तमाम चीजों को प्राप्त किया है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, मेरे वचन से नहीं, मेरे ओपिनियन से नहीं, मेरे मन की बातों से नहीं, मैंने क्या किया उससे नहीं, मेरा सारे काम व्यर्थ होगा। परमेश्वर आपके लिए क्या किया वो अगर होता है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या किया वो अगर आप समझ पाते, तब जाके आपके जीवन में फल आप ला सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर पौलुस एक्सप्लेन कर रहे हैं। 6 आयत, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिने गए। देन पौलुस यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं अब्राहम की शुरुआत कैसे हुआ। परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसने विश्वास की, तब उसको धार्मिक गिना गया। तो पौलुस यहाँ पर इस बातों को, उसके बाद में परमेश्वर ने उसको कानून दिया। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। यहाँ पर इस बात को पौलुस एक्सप्लेन कर रहे हैं। विश्वास करो आप, जो विश्वास करने वाले विश्वास से चलते हैं वो अब्राहम की संतान है। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ फादर अब्राहम, हैव मेनी सन्स, फादर अब्राहम, फादर अब्राहम, आई एम among them. What about you? Let's us clap our hand, right hand, left hand, left hand, right leg, left leg. Father Abraham, have many sons. Father Abraham, I am among them. What about you? Let's us clap our hand. Hallelujah. तो फादर अब्राहम यहाँ पर कह रहे हैं जो विश्वास किया है वो अब्राहम की संतान है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। कैसे? विश्वास से प्रिय। He got the whole world in his hand. He got the whole world in his hand. He got a little child baby in his hand. He got the whole world in his hand. परमेश्वर ने सब चीज अपने पास रखा है। हम परमेश्वर के संतान विश्वास से, कर्म के जरिए नहीं। एक समय कर्म अपने चरम पर थे। The laws, it was extreme, but now it is whole, not end. My dear brothers and sisters, you understand why Paul so much angry on Galatians. He trying to saying that you so foolish. Likewise, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बहुत गुस्सा में था। वो क्या कह रहा था? वो सांप के बच्चों, वो भी गुस्सा में था। यीशु मसीह भी गुस्सा में था। यीशु मसीह कह रहा था तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है। सादुसेस फरीसियों को कह रहा है, इसलिए तुम हमेशा गलत काम करते हो। तो यहां पर पौलुस भी गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? आपको इस बात को समझने की कोशिश करना है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। There is a big change happened in the history of Christendom. It was hide last 2000 years. All the scholars and others were not able to explain
अनलेस जब तक आपको समझ में नहीं आता है कि दोनों अलग चीज है, विश्वास और कर्म, ये दोनों अलग है। एक समय वो अपने चरम पर था कर्म, अभी फेथ अपने चरम पर है। आगे चलते, आगे बोलते, देखते पौलुस क्या कहते हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियों आशीष पाएगी। सी, सारे जाति अब्राहम में आशीष पाएगी। विश्वास से अन्य जाति लोग परमेश्वर के पास आएंगे, नॉट बाय वर्क्स, कर्म से नहीं, विश्वास से। ये पहले से परमेश्वर ने सुना दिया था। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया था, अब्राहम तो अपने कुटुंब को छोड़कर, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, मैं जो देश दिखाऊंगा वहां जा। एंड देन अब्राहम ने फॉलो किया, उसके पीछे चला, परमेश्वर ने आशीष दी। चलते चलते बहुत सारे तकलीफ परेशानी हुआ, परंतु परमेश्वर ने एक बार वायदा करते क्या करते, आपको अधूरा नहीं छोड़ते। इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं और वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष भी पाते हैं। God has blessed us with all the spiritual blessings from the heavenly places. परमेश्वर ने हर प्रकार की आत्मिक शक्ति से परमेश्वर ने हमें आशीष कर दिया है। प्रियो, करने वाला नहीं है। एफिसियों 1:3 को जब पढ़ती है, कहते हैं परमेश्वर ने आशीष दिया है। परमेश्वर में ऐसे आधा अधूरा काम नहीं करते। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, सब प्रकार की। आपको परमेश्वर ने आधा अधूरा नहीं छोड़ा, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है। 10 आयत को पढ़ेंगे, गलतियों के पत्र। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के काम पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। एक भी आपने परमेश्वर ने 613 कानून दिया है और उस कानूनों को अगर आप पालन नहीं करते हैं तो वचन के अनुसार आप श्रापित है। क्या आप सचमुच सारे कानूनों को आप पालन करते हैं? आप सोच कर देखिए। 10 आज्ञा बुरा नहीं है, परंतु 10 आज्ञा में परमेश्वर किससे बात कर रहा था? परमेश्वर आपसे हमसे बात नहीं कर रहा था, पुराना नियम के संत लोगों से बात कर रहा था, उसको दिया था। अगर कोई भी उनमें से एक कानून को तोड़ते हैं उसके लिए क्या है? दंड है। तो वो कहता है कि मैं उसको मिटा दूंगा। कोई भी एक कानून जो तोड़ते परमेश्वर क्या करेंगे? उसको मिटा देंगे। तो श्रापित है आज के दिन में। अगर आप कानून के आधार पर जीवन को बिताना चाहते हैं वो श्रापित है। आप श्राप को लेना चाहते हैं, आज आशीष को लेना चाहते हैं, ये आपकी फ्री विल है, आपकी स्व इच्छा है। परमेश्वर को आशीष पाना चाहते और परमेश्वर की श्राप को लेना चाहते, ये आपके ऊपर है। जब तक हम परमेश्वर की वचन को समझ नहीं पाते, प्रियो, हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। हमें नादान नहीं बनना चाहिए, बल्कि समझने की कोशिश करना चाहिए। जब हम उसको सोचते हैं, उसको करते हैं, परंतु गलतियों की लोगों ने क्या किया? आत्मिकता में शुरू करके कर्मों में। तो यहां पर क्या कहते हैं परमेश्वर? पौलुस क्या कहते हैं? वो श्राप के अधीन में है जो व्यवस्था के अधीन में चलना चाहते हैं। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के 11 और पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर से यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड? नॉट बाय योर वर्क्स बट बाय फेथ।
अब इस धरती में कैसे जीवित रहेंगे? धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। अब विश्वास कहां से आता है? परमेश्वर के वचनों को सुन, सच्चाई से। क्यों यहाँ पर पौलुस ये सारे बातों को विस्तारित रीति से चर्चा कर रहे हैं? क्रूस की प्रचार ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए सामर्थ है। ये हमारे लिए सामर्थ है। जो मूर्ख है ये क्या है? वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि शैतान ने क्या किया है? लोगों को अंधा कर दिया है ताकि यो तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश उस पर ना चमके। They were blind, devils blind the eyes of the people that they may not see the glorious gospel shine on them. प्रियो, परंतु परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, इस बात को आपको समझने की जरूरी है। यीशु मसीह ने लहू बहाकर आपको क्या कर लिया है? बचा लिया है। प्रियो, एफिसियों की पत्री जब 1:7 को हम पढ़ते, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिले। लहू के द्वारा छुटकारा। The moment you place your faith on Lord Jesus Christ and His blood, God is going to deliver you from the terrible hell to eternal life. The great tribulation is coming. एक महा विनाश आ रहा है, एक महा क्लेश आ रहा है। What you have to do right now, you have to place your faith on Lord Jesus Christ and His blood. प्रभु यीशु मसीह पर, उसके पवित्र लहू पर आपको क्या करना है? अपने विश्वास को डालना है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब जब आप अपने विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु तूने मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मैं विश्वास करता हूं, क्या होता है आपके जीवन में? आशीष आता है प्रियो, बंधन टूटते हैं, छुटकारा देते परमेश्वर, उसके लोगों के द्वारा छुटकारा। There is a deliverance। ये आत्मिकता में पौलुस यहाँ पर शुरू किया, परंतु गलतियों के लोगों ने क्या किया है? कर्म से बात कर रहे हैं और कानून के आधार पर बात कर रहे हैं, और कानून के आधार पर अपने जीवन को उसने बिताना चाहता है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांपों से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाए वो श्रापित हो। एज पर एज द लॉस, जिसको क्रूस पे चढ़ाया गया वो श्रापित है। श्रापित किसके लिए है? परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पापों को लेकर उस क्रूस पे चढ़ गया। जैसे मूसा ने बोला वो सांपों को चढ़ाया था, ऐसे यीशु मसीह ने हमारे लिए चढ़ गया। जो कोई विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, उसको छुटकारा मिलेगा। छुटकारा आपके हाथ में है। आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाना है। कोई मनुष्यों के सुसमाचार नहीं, कोई मनुष्यों के कामों से नहीं, कोई मनुष्यों के ओपिनियन से नहीं, कोई मनुष्य से परंपरा से नहीं, विश्वास करना है। You have to believe it। छुटकारा है प्रियो। 14 है, ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की हुई। हाउ वी आर गोइंग टू रिसीव द स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ? विश्वास से। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप विश्वास करिए। एक ही चीज प्रभु यीशु मसीह चाहता है, हम विश्वास करिए। विश्वास पे आप स्थिर रहना है, विश्वास पे आपको चलना है। कोई परमेश्वर बोझ आपको डालना नहीं चाहते। वो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह विश्राम देना चाहते हैं। आपको विश्वास करना है, कोई कर्म से नहीं। आपके सोना चांदी से परमेश्वर खुश नहीं है, पसंद नहीं है।
आपके कर्म से परमेश्वर पसंद नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपके बदले में क्रूस पे मर गया। आपको बचाना चाहते परमेश्वर, पूरे दुनिया को बचाना चाहते परमेश्वर, परंतु आज दुनिया जो शैतान के चालों में फंस गया है। कुरिन्थियों की पुस्तक में क्या लिखे है देखिए कि लोग क्या हो गया है, लोग जो है इस संसार के लोगों ने क्या किया है, अंधा कर दिया है संसार की ईश्वर ने। एक तो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और संसार की ईश्वर ने लोगों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया, ताकि तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश उन पर ना चमके। और उन अविश्वासियों के लिए जिनके बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर की प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। द ग्लोरियस गॉस्पल, what the devil's doing today, devils try to hide the glorious gospel, not to shine upon you. शैतान की क्या करते शैतान, परमेश्वर तेजोमय सुसमाचार का जो प्रकाश है, वो लाइट है, द रे, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, वो आपके जीवन में काम करते हैं। शैतान ने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, so that you cannot see the glorious gospel. आज उस को तोड़ सकते आप विश्वास के जरिए। आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, कर्म के जरिए। यही पौलुस यहाँ पर बात करना, द ग्लोरियस गॉस्पल आप पे ना क्या हो जाए, प्रकट ना हो जाए। यही मैं समाप्त करना चाहूंगा, आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करिए, लगातार गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।